अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हंसता बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और जी अहमद यहाँ पर उठ गया और मैं भी उठ गई हूँ और सुबह के 6 बज रहे हैं इस वक्त। और जी मैं अहमद को खिला रही हूँ दलिया, जो कि अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और वो नहीं खा रहा तो बस मुझे खाना पड़ रहा है। और बस इस रूम में आके बैठते हैं और उसको कार्टून लगा के देखती हूँ, तो फिर अहमद जो है वो एंजॉय करता है अपने कार्टून। और यहाँ पर ईमान का खिलौना उसे नज़र आ गया। ये ईमान का ना जो है छोटा सा बेबी, जब वो छोटी सी थी ना, अहमद से थोड़ी बड़ी थी, तकरीबन 2 साल की थी, तो तब उसके बाबा ने उसे ये ला कर दिया था। और वो इतना प्यार करती है इससे, इतना खेलती है कि वो इसको कुछ होने नहीं देती। तो वो छुपा के ना रात को रख के गई है यहाँ पर, और अहमद को ना नज़र आ गया, अहमद को नहीं देती वो तो मैंने कहा जाओ अहमद ले लो, इस वक्त बहना सो रही है। तो वो गया उसे उठाने, और अब ये देखें इसे उठाएगा और इसको अच्छी तरह जो है ना, मैंने कहा मौका अच्छा है, बहना इस वक्त सो रही है तो आप खेल लो इसके साथ। तो अब वो इसको देखें खींच के लेकर आ रहे तो अब खेलेगा इसके साथ। और जी बस अभी नाश्ता नहीं किया है, अभी ईमान भी उठ जाए तो फिर जो है मैं नाश्ता बनाऊंगी। और हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं, तो अभी क्यों 6 बजे हैं, 7 साढ़े 7 इस तरह उठते हैं, तो फिर जो है मैं नाश्ता बनाऊंगी। और जी आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, आप लोगों ने टाइटल में देखा है कि ईमान की जो एडमिशन का इंफॉर्मेशन थी सारी, और उसकी फ़ीस कितनी थी स्कूल की, तो वो मैं आपके साथ आज जो है वो डिटेल में शेयर कर देती हूँ। मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है पहले कि एडमिशन जो है वो भी ओपन नहीं हुए। इसके साथ जो और बातें हुई थी वो जो है वो मैं आपको इस वीडियो में आज डिटेल से बताऊँगी। तो जी सऊदीया में एजुकेशन का बहुत मसला है। यहाँ पर ज़्यादातर स्कूल जो होते हैं वो सऊदी होते हैं। यहाँ पर टोटली जो है वो अरबी पढ़ाई जाती है। और जी यही वजह है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो जो ट्यूशन्स वगैरह होते हैं उन्हीं में अपने बच्चों को जो है वो एडमिशन करवा देते हैं, और वहाँ पर ही जो है बच्चों को पढ़ाते हैं ज़्यादा जो ट्यूशन्स होती हैं। मैंने भी ईमान को ऐसे डाला है और माशाल्लाह वो पढ़ ही रही थी, तो फिर जो है मसला कोरोना का आ गया। फिर खैर कोरोना में भी जाती रही है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह तो सब बंद हो गए थे, क्लोज़ हो गए थे, और ये ट्यूशन्स वगैरह थे जो ओपन थे, लेकिन डर लगता था भेजते हुए कि इतने सारे बच्चे हैं वहाँ पर भी आते हैं, तो नहीं, फिर दिल नहीं माना, फिर हमने घर में बिठाया, नहीं भेजा, फिर घर में ही स्टडी वगैरह उसकी जारी रखी। एनीवेज़ इस सारी बातों को छोड़ते हैं और जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। हम जो स्कूल में गए थे और हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली है वहाँ से, और जी पता ये लगा है कि वहाँ की जो फ़ीस है वो फ़ीस वहाँ की है 7,500 रियाल, और 7,500 रियाल पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और बात ये नहीं है, अगर आपके पास पैसे हों तो आप जो है अपने बच्चों की स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आप पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने सारे पैसे हों तो जी अगर मंथली भी लेते तो मंथली भी आई थिंक 500-600 रियाल बनता है, तो हम वो दे देते, किसी तरह भी होता हम दे देते मंथली भी। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 1 साल की जो है वो इकट्ठी देते हैं, और 1 साल की इकट्ठी देना 7,000 रियाल तो हमारे लिए इतना भी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो हमने यही सोचा है कि अभी जो है अगर फ़ीस अगर मंथली होती ना तो हम छुट्टियों के बाद एडमिशन करवा देते। लेकिन यहाँ पर जो है वो बात आ जाती है फ़ीस की, और फ़ीस जो है वो कहते हैं हम इकट्ठी ही लेते हैं। फिर जी मैं गई हूँ दूसरे वाले स्कूल में, जो वहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी बच्चे पढ़ते हैं, पहले जो हमें पता था जिस बारे में, हम वहाँ दोबारा गए हैं। और जी वहाँ पर पता लगा है कि अब इंडियंस और जो पाकिस्तानी बच्चे पहले वहाँ पढ़ते थे, अब वो शावी में, यानी जहाँ हम पहले होकर आए हैं वहीं पर शिफ्ट कर दिए हैं, तो वहीं पर ही है अब जो बच्चे वहाँ सारे पढ़ रहे हैं। तो जो यहाँ पर थे वो मिस्र के बच्चे, यानी इजिप्ट के जो बच्चे थे वो सिर्फ टोटली सारे वही थे, इंडियन और पाकिस्तानी बच्चे वहाँ नहीं थे। वरना वो स्कूल बहुत अच्छा था, उसकी स्टडी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने वहाँ से क्लोज़ कर दिया, शिफ्ट कर दिया अब। तो बस ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और यही उसी दिन जो है हम 2 स्कूलों में गए हैं और इन्फॉर्मेशन लिया है, तो यही सारी बातें जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो फ़िलहाल अब ईमान का एडमिशन जो है वो हम नहीं करवाएंगे, तो इसी तरह कोई ट्यूशन देखते हैं जहाँ पर ट्यूशन में जो है वो हम एडमिशन करवा कर
एडमिशन खैर से माशाल्लाह उसका हुआ है। जहाँ पहले जाती थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो भी पहले टीचर रह चुकी हैं स्कूल में, तो वो उन्हीं के पास जो है हम अगेन उसको भेजेंगे और अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर घर भी अपने नहीं होते, घर का भी हर महीने बिल आपको रेंट देना होता है, फिर बिल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ का रेंट, वहाँ के बिल और घर का खाना पीना। इसके साथ साथ अगर आप 7,000 रियाल आपके लिए जो है साल का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी तो आमदनी नहीं होती जितने जो है वो लग जाते हैं। तो बस ये सारा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इकामा होता है आपका बनवाना होता है, आपने हर साल रीन्यू करवाना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और उसके पैसे तो आपको पता है हर साल उसको रीन्यू करवाना भी लाजमी होता है, तो ही हम यहाँ रह सकते हैं, वरना यहाँ पर रहना भी मुश्किल है के बगैर। तो फिर यही वजह है कि आप उसके साथ साथ जो है सब चीज़ें एक साथ मैनेज जो है वो होना मुश्किल हो जाती हैं। एनीवेज़ जब तक यहाँ पे है इस तरह मैनेज करते हैं और फिर इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर वहाँ पर एडमिशन जो है वो करवा लेंगे बच्चों के। तो जब तक यहाँ हैं तो फिर हम जो है ट्यूशन पढ़ाएंगे और मैं भी घर में पढ़ाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान को इसी तरह जो है वो पढ़ाते हैं अभी, फिर बाद में देखेंगे इंशाल्लाह जो किस्मत में होगा। अल्लाह ताला बस सब कुछ बेहतर करे। दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी वक्त आए अच्छा आए, खुशियों वाला आए, सुकून वाला आए के हम सब के लिए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर मैंने अहमद को फ़्रेश किया है, नहलाया है और उसकी कंघी कर और वो अपना दूध ज़ाया कर रहा है। सारा फीडर जो है ना आधा पीता है और आधा जो है ना इसी तरह उसको उल्टा करके ना गिराता है, ज़ाया करता है। तो बस मेरा ध्यान उसकी कंघी की तरफ था और वो आगे अपने काम पे लगा हुआ था और ईमान को भी कपड़े दिए हैं, उसने भी चेंज किया, अहमद ने भी चेंज किया। और सुबह की उठी हुई थी, फिर नाश्ता बनाया और मैं थक गई थी, आकर इस रूम में थोड़ा लेटी हूँ। तो बच्चे जो हैं वो लेटने भी नहीं देते, आराम भी नहीं करने देते, यहाँ पर आके भी शरारतें उनकी। दोपहर को जो खाना हमने खाया था वो चावल खाए थे, राइस मंगवाए थे बाहर से, लेकिन उसकी जो है मैंने वीडियो बनाई है वो सेफ़ नहीं हुई, तो सॉरी वो मैं शेयर नहीं कर सकी आपके साथ। और यहाँ पर जो है शाम का वक्त है, यहाँ पे बच्चों को भूख लग रही थी। हमारे घर के पास ही जो है वो बोफिया, यानी बोफिया कहते हैं, आपको जो है बर्गर, अंडे वाले बर्गर भी मिल जाते हैं, चिप्स भी मिल जाती है वहाँ से, कॉफ़ी चाय जो भी आप बस वहाँ से जो है ना ये लेकर आए थे, अंडे वाली समूली बनी हुई थी वो। बस साथ साथ वो खाते पीते रहे हैं और साथ फ़िल्म लगाई हुई थी, एक न्यू फ़िल्म रिलीज़ हुई थी टीवी पर, वो देख रहे थे। और फ़िल्म देखने के बाद तकरीबन 9:30 का टाइम था, तो फिर मैं किचन में आ गई थी सालन बनाने के लिए। चिकन आलू बना रही हूँ यहाँ पर, जो मैंने कहा जल्दी से बन जाएगा, प्रेशर में बना रही हूँ ताकि आलू भी जल्दी से गल जाए। और बस यहाँ पर जो है मैंने टमाटर डाल दिए हैं, इनको छिलका उतार के आराम से बाद में इनकी भुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे देखें टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं भुनाई करते करते। बस आलू डालूँगी, पानी डालूँगी और प्रेशर लगा दूँगी। 5 मिनट में सालन जो है वो आलू भी गल जाएंगे, रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ साथों साथ, क्योंकि फ़िल्म देख रहे थे तो बर्तन भी नहीं धुले, इसीलिए अब सारे काम एक साथ कर रही हूँ। रोटी जो है वो बाहर से मंगवा ली थी और बस सालन ही बनाना था। बच्चे इस वक्त दोनों सो गए थे और मैं आराम से जो अपने काम कर रही थी किचन में। और बर्तन भी यहाँ मैंने सारे देखें धो लिए हैं। यहाँ पर प्रेशर खोला है और हरा धनिया डाल दिया है, तो अभी जो है इसको थोड़ा दम पर रखूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और अंदर लेके जाती हूँ खाना। बस हस्बैंड और मैं ही हैं, बच्चे तो सो गए हैं दोनों, हम दोनों ही खाना खाएंगे। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी भी आप जो है ना वो सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर जो है कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए दिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।